जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 124वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया और रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सुनी सने साने बचन मुनि रघुवर ही प्रशंस, राम कसने तुम्हें कहो असे हंस हंस बंस अवतंस, मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों नहीं कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं, वरनी राम गुण शीलो स्वभाव, बोले प्रेम पुल की मुनि राव, भूप सजे हो अभिषेक समाजो, चाहत दैन तुम्हारी जो बिराव जो। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम कर हो सब संजय आजो, जो विधि कुशल निवाह काजो, गुरु सुख दे राय पही गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, करन वेद उपवीत ब्याहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ ही साथ हुए। विमल वंश यहो अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको, प्रभु सह प्रेम पचतानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ते ही अवसर आए राम, आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कै रविचंद, मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदो नहीं जाई बखाना, भरत आगमनु सकल नावही, आवे हूँ बेगी नयन फलो पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई,
कहीं बरस पर लोगे लुगाई, काली लगन भली केतिक बारा, पूज ही विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही रामू होई चित चेता, सकल कहीं कब होई ही काली, विघ्न मना वहीं देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवन के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन अर्थात मन कामना पूरी होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न बना रहे हैं। तेनहि सुहाई ने अवध बतावा, चोरे ही चंदनी राती न भावा, सारद बोली बिने सुर करही, बारही बार पाए लय पर ही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करी सोई आजो, रामू जाही बन राजो, तजी होई सकल सुर काजो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुर बिने ठाड़ी बचताती, भयं सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें उस प्रकार पछताता देख कर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम्हें जान हूं सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। तब देवताओं के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली बेचारी बेबद मती पोची। ऊंची निवासु नीची कर तोती, देखी न सके ही पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगे लिखा जो बिचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कभी मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। सरस्वती का मंत्रा की बुद्धि प्रेरणा, कैकई मंत्रा संवाद। नामो मंत्रा मंदमती चेरी, कैकई केरी अजस पेटारी ताही, करी गई गिरा मति फेरी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय विहारी। मंत्रा नाम की कैकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजन, सभी देव देवताओं की जय। श्री राम, जय श्री राम।